जी हाँ दोस्तों, 2026 के पहले ही दिन राहुल गांधी ने पीएम मोदी को एक साथ एक दो नहीं 7 चुनौतियां दे डाली हैं। राहुल गांधी ने पीएम मोदी को खुला खुला चैलेंज दे दिया है। क्या करेंगे कबूल? दोस्तों, 2026 के पहले ही दिन और पहले ही दिन कांग्रेस ने अपने तेवर गजब दिखाए हैं। 2026 के जनवरी से लेकर दिसंबर के आखिरी दिन तक कांग्रेस बीजेपी की राजनीति को किस तरह से घेरेगी, बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कैसे निशाने पर लेगी, उसका अंदाजा क्या होगा, वो राहुल गांधी की 7 चुनौतियों में छुपा हुआ है। ये 7 चुनौती राहुल गांधी ने पीएम मोदी को दी है सीधी सीधी, यानी ऐसा लग रहा है जैसे वो कह रहे हैं, दम है तो मेरी 7 चुनौतियों को स्वीकार करके दिखाइए ना। खबर मामला माजरा क्या है दोस्तों, ये 7 चुनौतियां क्या हैं, खुली खुली राहुल गांधी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, पूरी भाजपा को आपको बताएंगे। आप द राजनीति का विशेष सेगमेंट देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, इस साल कांग्रेस की राजनीति की रफ्तार किस तरह की रहने वाली है, बीजेपी को किस अंदाज में कांग्रेस और राहुल गांधी घेरने वाले हैं, उसका खाका तैयार कर लिया गया है। वैसे भी कहा जाता है साल के पहले दिन जो जैसा रहता है वैसे ही आखिरी तक रहता है, आखिर तक वैसे ही रहता है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि ये बीजेपी के लिए राहुल गांधी की कांग्रेस ने चुनौतियां रखी हैं। जी नहीं दोस्तों, बिल्कुल ही नहीं। ये चुनौतियां तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए हैं। मोदी को ही इस चुनौतियों को आगे रखकर घेरेंगे। चलिए दोस्तों, एक एक करके आपको बताते हैं, समझाते हैं। राहुल गांधी ने मोदी को 7 चुनौतियां क्या दे दी हैं और क्या इसका जवाब भी आएगा? क्या इस चैलेंज को कोई कबूल करेगा? जिसके लिए ये चुनौतियां हैं वो कबूल करेगा? दोस्तों, पहली चुनौती 2 करोड़ जॉब। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कभी कहा था कि हर साल भारत में 2 करोड़ जॉब, नौकरी सरकार क्रिएट करेगी, लेकिन 2 करोड़ लोगों को उनकी सरकार रोजगार देगी। लेकिन जो दिख रहा है ये तो कुछ और ही कहानी कह रहा है, कुछ और ही बता रहा है, उल्टा ही हो रहा है। और जिससे लोगों को रोजगार मिल रहा था उसे खत्म ही कर दिया गया है। ताजा उदाहरण तो मनरेगा ही है। मनरेगा को खत्म करके अब जी राम जी को लेकर आया गया है, लेकिन जी राम जी में केंद्र सरकार अपनी हिस्सेदारी कम कर रही है। तो आप देखिए, 2 करोड़ हर साल रोजगार देने का जिक्र था, बात था, वादा था, और रोजगार देने को कौन कहे, यहां तो छीनने की नौबत आ गई है। 60 और 40 का रेशियो कर लिया गया है, जिसमें 60% यानी अभी फिलहाल मनरेगा की बात कर रहे हैं, 60% अब केंद्र सरकार और 40% राज्य सरकार को देने होंगे। पहले दोस्तों ऐसा नहीं होता था। पहले केंद्र सरकार मनरेगा में 90% रकम देती थी, केंद्र सरकार, राज्यों पे बोझ नहीं था। 10% राज्यों को देना होता था। अब बदल गया मामला, हालात बदल गए। अब मोदी सरकार ने गांवों में चलने वाले इस अभियान से अपनी जिम्मेदारी थोड़ी कम कर ली है, राज्यों पर बोझ डाल दिया है अपना, राज्यों के ऊपर जिम्मेदारी ज्यादा दे दी है। पहले रोजगार पंचायत से मांगते थे, अब केंद्र सरकार से मांगिए, क्योंकि केंद्र सरकार ने जी राम जी को अपने अधीन एक तरह से कर लिया है। तो पहला तो यही हुआ, नौकरी देने के बजाय नौकरी छीनने की कहानी शुरू हो गई है। दोस्तों, राहुल गांधी ने अब दूसरी चुनौती साल के पहले ही दिन मोदी जी को दी है। वो 15 लाख आप भूले नहीं ना। अब तो लोग शायरियां पढ़ते हैं, जब तक नहीं आ जाते 15 लाख खाते में तब तक तुम्हें मोदी जी हम जिताते रहेंगे। ये दूसरी चुनौतियां पकड़ी हैं राहुल गांधी ने। वो 15 लाख रुपए सभी भारतीयों के अकाउंट में खटाखट, धकाधक और न जाने कैसे कैसे 15 लाख रुपए की उसे चुनौती दी है राहुल गांधी ने। 15 लाख रुपए कि भाई हर खाते में आएगा, जनधन खाता भी तैयार था। राहुल गांधी ने कहा साहब आएंगे। तो ये तैयारी, ये घेराबंदी देखिए राहुल गांधी की दूसरी चुनौती। जवाब है, रोजगार की बात हो, ये 15 लाख। तीसरी चुनौती पर आ जाइए। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को काला धन वापस लाने को जो कही थी उसको याद दिलाया। याद कीजिए दोस्तों, पीएम मोदी ने कहा था उनकी सरकार आएगी, इतनी मात्रा में काला धन वापस आएगा, काला धन के हर भारतीय के अकाउंट में 15 लाख आएंगे। लेकिन 15 लाख मेरे अकाउंट में तो नहीं आए, आपके आए बताइएगा। हालांकि अब समय के साथ साथ पीएम मोदी ने काला धन पर अपने विचार ही बदल दिए हैं। मेरी स्वदेशी की व्याख्या बहुत सिंपल है।
पैसा किसका लगता है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। वो डॉलर है, पाउंड है, वो करेंसी काली है, गोरी है, मुझे कोई लेना देना नहीं। मेरी स्वदेशी की परिभाषा बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, सरल है। पैसा किसका लगता है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। वो डॉलर है, पाउंड्स है, पैसा काला है, गोरा है, मुझे कोई लेना देना नहीं है। अब ऐसी बात पीएम मोदी कर रहे हैं। अभी आपने सुना भी, ये काला धन पहले क्या क्या बोला, कैसे लाएंगे, काला धन लाएंगे, काला धन लाएंगे, 15-15 लाख सबके अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे ये काला धन। और कहाँ गया ये काला पीला धन? अब देखिए पूरी धारणा ही बदल गई। मुझसे कोई लेना देना नहीं है, पैसा किसका है, ये यानी एक तरह से मेरी स्वदेशी को एक तरह से परिभाषा बहुत सरल, बहुत सिंपल प्रधानमंत्री बता रहे हैं। वो डॉलर, पाउंड्स, पैसा काला गोरा कोई लेना देना नहीं है, ये पीएम मोदी कह रहे हैं। यानी दोस्तों साल के पहले दिन राहुल गांधी इसे याद दिला रहे हैं। 1, 2, 3 अभी आपने कितनी चुनौतियां देखी है? 3 चुनौतियां देखी, अब 4 चुनौतियां और देखिए। अडानी का नाम आपने सुना है, कौन है साहब ये? 14 से पहले कोई जानता था इन्हें? अब तो हर जगह अडानी अडानी, ये अडानी वो अडानी। अब तो अभी एयरक्राफ्ट जो समस्याएं चल रही थी उसमें भी कहा जा रहा है कि बस एयरक्राफ्ट की भी तैयारी है अब, इसीलिए इंडिगो का ये हाल किया गया। डीजीएमसी से उधर बात चल रही है, एयरलाइंस भी आने वाली, यही बचा है। और जो बचा है सब अडानी 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 अडानी। और इसके लिए मोदी जी का सहयोग, मोदी जी का साथ आप देखिए कहां से कहां साहब। उधर बिहार में कैसे जमीनों को प्रधानमंत्री जी थमा रहे हैं। हालांकि ये आरोप कांग्रेस पार्टी का है। ये लगातार विपक्ष अडानी के मुद्दे को लेकर सदन से सड़क तक हंगामा करती रही है कि अडानी ये जो निजीकरण है इसका ये क्या मतलब है, और देश किसके हाथ में देने को एक तरह से आप आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। देश किसके हाथ में, कौन चला रहा है देश? 2 लोगों के नाम को लगातार कांग्रेस, लगातार पूरा विपक्ष हावी रहता है कि यही चला रहे हैं, और मोदी जी ने इन्हें पूरी जिम्मेदारी दे दी है। 1, 2 नहीं, कई उदाहरण है दोस्तों। अडानी अडानी अडानी, और ये सिर्फ मोदी जी का सहयोग, मोदी जी का साथ। और इसके साथ ही दोस्तों अरावली वाला अभी पूरा विवाद आपने देखा है, कैसे क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट में कैसे उसमें वापस संज्ञान लेना पड़ा। उसमें भी सर के लिए ही इंतजाम था। उधर न जाने कितने बिल्कुल ग्रीन पेड़ काट दिए गए, हरे भरे पेड़। तो कोई अब पूछने वाला और देखने वाला नहीं है। किसके लिए? सर के लिए। कीमत किस आधार पर? अयोध्या से लेकर यानी पूरे देश में जमीन जहां जहां आसार है कि आने वाले समय में कुछ अच्छा बेहतर हो सकता है, वहां वहां सर का यानी प्लांट हर तरह से सहयोग देने की पूरी तैयारी है। कांग्रेस पार्टी लगातार इसे लेकर घेरती रहती है, राहुल गांधी घेरते रहते हैं। तो दोस्तों आपने ये 4 चुनौतियां देखी। अब राहुल गांधी देखिए 5वीं चुनौती कैसे देख रहे हैं। आपने देखा है सेशन चलता है, कितना भाई देश की जनता का टैक्स से, पैसे से कितना एक दिन का क्या खर्च आता है संसद जब चलता है तो। लेकिन सदन के नेता कितनी बार तो साहब निकल लेते हैं। अब देख लीजिए, कुछ आपको बता दे रहे हैं। संसद सत्र के दौरान प्रधानमंत्री मोदी की विदेश यात्राएं बढ़ने लगती हैं। हालांकि जरूरत होती है कि सदन का नेता रहे लगातार, चूंकि 2014 से देखिए मानसून सत्र नेपाल 3-4 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री तभी से जाना शुरू कर दिया था जब आए थे नए। उसके बाद 2015 में बजट सत्र चल रहा था, उस दौरान भी इसके अलावा श्रीलंका प्रधानमंत्री का ये दौरा। इसके अलावा अगर देखा जाए तो आप देखते रहिए, यानी फ्रांस नवंबर 2015 में। इसके अलावा लगातार दोस्तों आज हाल का ही एग्जाम्पल उदाहरण ले लीजिए, अभी शीतकालीन सत्र चल रहा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहां कहां होकर चले आए वो भी आप जरा सुन लीजिए, देख लीजिए। उधर दोस्तों पहलगाम आतंकी हमला, लेकिन प्रधानमंत्री साहब कहां थे? सऊदी अरब में थे। भारत लौटे लेकिन जम्मू कश्मीर जाने के बजाय अगले ही दिन बिहार चुनाव में उस कार्यक्रम में चले गए साहब, पार्टी को मजबूत करने। मई 2023 का देख लीजिए, अप्रैल में मोदी जी ने अमेरिका, फ्रांस, यूएन, ब्रिटेन 14 विदेश यात्राएं की, और मणिपुर हिंसा उबल रही थी लेकिन साहब विदेश यात्रा पे थे। इसके अलावा दोस्तों पहलवानों का आंदोलन, बालासोर ट्रेन हादसा जून 2023, इस दौरान अमेरिकी यात्रा पर प्रधानमंत्री साहब निकल गए। दिल्ली आतंकी हमला नवंबर 2025, प्रधानमंत्री साहब भूटान चले गए, वहां के राजा के जन्मदिन, वो भी राजा के जन्मदिन को मनाने।
जम्मू कश्मीर जाने के बजाय यानी पहलगाम आतंकी हमला, यानी लगातार आप देखिए, लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसी स्थिति में देश को छोड़कर विदेश चले जाते हैं। ये सुप्रिया श्रीनिवास सारे आंकड़े साझा करती हुई, कांग्रेस पार्टी विपक्ष सारे आंकड़े साझा करते हुए कि ऐसे मौके पे साहब वो भी सेशन छोड़ के आप कहां जाते। कांग्रेस पार्टी का विपक्ष का ये बड़ा और कड़ा आरोप, ये पांचवा राहुल गांधी की चुनौती और राहुल गांधी के सवाल। दोस्तों, अब राहुल गांधी की ये छठी चुनौती आप देख लीजिए साहब, जो कि 14 के बाद ही दोस्तों हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण आम हुआ है, जो कि राजनीति का आधार ही वही रहा है। हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, यानी धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाना, लोगों के बीच एक तरह से नफरत पैदा करना। और आम आज दिनों देख लीजिए जहां ईद, दीपावली, दशहरा, रमजान, मुहर्रम सब एक साथ मनाते थे, आज के हालात क्या है? वजह यानी दोस्तों राहुल गांधी के कहने के हिसाब से ये कि भाई जब से आए हैं तब से आधार हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, ध्रुवीकरण यही है। ये राहुल गांधी की छठी चुनौती। अब आइए आखिरी चुनौती, उन तमाम आरोपों को अगर जस्टिफाई करना चाहें, चूंकि मौका तो सबको मिलना चाहिए, तो कहां करेंगे साहब? राहुल गांधी भी 7वीं चुनौती के तौर पर वही दिखा रहे हैं। 11 साल हो गए आपको साहब, आज तक आए नहीं पत्रकारों के सामने, एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं। राहुल गांधी कह रहे हैं आइए, स्वागत है, वेलकम है आपका, कभी भी आ जाइए। 11 साल हो गए, एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं। यानी दोस्तों ये जो छह चुनौतियां हैं या जो इतने सवाल हैं, देश के लोगों के बीच जो असमंजस की स्थिति है, आके उसे बता देते, समझा देते, जस्टिफाई कर देते। बहरहाल दोस्तों, ये राहुल गांधी की 7 चुनौती, कांग्रेस पार्टी की बीजेपी और केंद्र सरकार को घेरने की घेराबंदी, ये बता रही है कि 26 मोदी सरकार पर भारी पड़ने वाला है। तैयारी पहले दिन से शुरू हो गई है। इसका जवाब क्या आएगा? कोई रिस्पॉन्स देगा? बताइए, कमेंट कीजिए, वीडियो आगे पहुंचाइए, लोगों तक भी जानकारी जाए। खबर पर राय दीजिए आप।